हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक अच्छा ट्रिक्स लेके आया हूँ जो डेटा एंट्री करने के लिए काम आता है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लोगों से कुछ पैसे रिसीट्स करते हैं, उसका मनी रिसीट काट के देना होता है। तो उसका जो रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले मैंने हेडर लेके रखा हूँ। यहाँ पे मनी रिसीट नंबर मैं पहले से पेस्ट करके रखा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। यहाँ डेट जो भी होगा, यहाँ पे बंदे का जो भी नाम होगा, जो भी कस्टमर्स का नाम होगा। ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है या कस्टमर देता है तो आप बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं उसे। अब मान लीजिए वो आया 10,000 रुपया दे के गया। जैसे एंट्री करेंगे यहाँ 10,000 हो जाएगा, 10,000 वो कैश में हो जाएगा। फिर वो 500 रुपया यूपीआई किया और यहाँ पे बैंक में दे दिया 500 रुपया। तो देखिए तीनों रिपोर्ट आ रहा है। पहले कैश है तो कैश, यूपीआई है तो यूपीआई, बैंक है तो बैंक। ये मैंने किस तरह से किया हूँ इसको मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा। तो यहाँ से मैं एक बार जूम कर देता हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ मैंने जूम कर दिया हूँ। ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि इक्वल टू इफ E2 इक्वल टू जीरो। अगर E2 में जो सेल में वैल्यू अगर नहीं है तो जीरो अगर है तो उसका इन्वर्टेड कॉमे के अंदर जीरो होना चाहिए, कॉमा करके। अगर वैल्यू है तो यहाँ कैश होना चाहिए। फिर अदरवाइज यहाँ पे एंड करके आगे फॉर्मूला पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे डेटा को डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर लिया हूँ। और ये इक्वल टू, सबसे पहले किसी भी सेल में ना फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू लगाना होता है। मैं यहाँ से इक्वल टू कर दिया हूँ। ठीक है। अब देखिए जैसे इक्वल टू किया हूँ, पहले यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने पेस्ट किया, अब देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है सेल, लेकिन इक्वल टू जैसे मैं यहाँ करूँगा इक्वल टू, तो ये वाला सेल सेलेक्ट हो रहा है। ई और ये टू, E2 में अगर वैल्यू जीरो है तो मेरा वैल्यू यहाँ जीरो होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू है तो अंडर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया हूँ। और अंदर ब्रैकेट के अंदर पे यहाँ पे कैश, उसके बाद इंड का साइन देना है। ठीक है। उसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे F2 के लिए, क्योंकि F2 कार्ड के लिए, यहाँ तो कैश के लिए हो गया। तो इसी को आप यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी। इक्वल टू को छोड़ देना है यहाँ पे, फिर इसका कॉमा, फिर यहाँ कर दीजिए पेस्ट। यहाँ पे E2 दिखा रहा है, E2 को हटा करके कर दीजिए यहाँ पे F2। यहाँ पे F2 में यूपीआई हो जाएगा। यहाँ पे या तो पेटीएम भी आप लिख सकते हैं, पेटीएम कर दिया। ठीक है। यहाँ पे P को कैपिटल कर दे रहा हूँ। ठीक है। फिर कंट्रोल V से पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे G, तो यहाँ हो जाएगा G2, यहाँ हो जाएगा G2। और G2 में क्या है, बैंक है, तो यहाँ पे क्लिक करके कर दीजिए यहाँ पे BANK की बैंक। ठीक है, इंटर कर दीजिए। अब जैसे इंटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ पे देखिए 1 रुपया यहाँ पे बैंक में आ गया। उसके बाद 2 रुपया यूपीआई में, 5 रुपया बैंक में, सारा काम कर रहा ना। अब चाहे तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कीजिएगा तो रिपोर्ट तो यहाँ आ ही जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है। रैंडम वैल्यू के लिए 100, 500 के बीच अगर दिया है तो यहाँ पे सबका अलग अलग डेटा निकल के आ गया। इसे मैं वैल्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए सबका डेटा निकल के आ गया। अब सपोज कीजिए इसको मैं फॉर्मूला यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल V। फॉर्मूला हट गया यहाँ से। इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दिया हूँ, यहाँ पे जीरो कर दे रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा जिसका इसका मैं जो हटा रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली हटता जाएगा। यहाँ से जीरो कर दिया हूँ, यहाँ पे जीरो, और यहाँ पे ये दोनों जीरो, यहाँ से मैं ये दोनों जीरो। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ फिट किया हुआ है उसी तरीके से रिपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही लिए आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर किसी तरह का इशू होता है तो। टेक केयर, बाय बाय।